हेलो जी, राधे राधे सबको। आपको स्वागत है मेरी वीडियो में सबका। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। जय हो। हम शुरुआत करते हैं अपने उपन्यास की। जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे भाई। कल धनी राम सेठ आए थे ना सुदामा जी के घर, और उनसे ज्ञान चर्चा करके चले जाते हैं वो। तो जो सुमति है उनकी पत्नी, वो उनको कटाक्ष मारती है और सुदामा उनको समझाते हैं थोड़ा, और बस ऐसी ही चर्चा चलती है। और अब हम आगे की चर्चा करते हैं। सुमति कहती है सुदामा से कि आपको तो सेठ जी का भी पिछला जन्म दिखाई देता है, अपना तो नहीं दिखाई देता आपको कुछ भी, ना बच्चे ना हम। सुमति कटाक्ष मारती है तब, अरे भाभी, जब आपको मैं ही दिखाई दे रहा जो कि आपके इतने निकट खड़ा हूँ, जो उनका एक मिलने वाला है ना, वो आ जाता है पीछे से धीरे से, तो वो बोल रहा है ये, किसी को सुदामा की निर्धनता कहाँ दिखेगी। रामदास हंसा, रामदास है उसका नाम। वो हंसकर बोला ये सब। ओहो राम भैया, क्षमा करना, इनसे तनिक शास्त्रार्थ करने बैठ गई थी। आप कब आए भैया? यह तो मैं देख ही नहीं पाई। मैं आपके लिए जल लाती हूँ। सुमति हड़बड़ाई। बैठे रहो भाभी, जलपान कराती तो बात भी थी। जल तो मैं कहीं भी पी लूंगा। मैं प्राय ये सोचता हूँ कि आपके गांव का नाम मायापुरी क्यों रखा गया। इसका नाम तो निर्धनपुरी होना चाहिए था। यहाँ सभी निर्धन है। जिसके पास धन है वे महाकृपण है, और जिसके पास धन नहीं है उनकी तो बात ही क्या करनी। वे अतिथि को दाल भात भी नहीं खिला सकते। रामदास ने ठाका लगाया। सुमति सुबक पड़ी। अरे भाभी, आप तो, मैं तो परिहास कर रहा था। रामदास हकलासी के बोला कि भाई ये रोने लगी है, तो वो बता रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा था। परिहास या देवी अन्नपूर्णा का अपमान। सुदामा सुमति के आहत हृदय को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हंसे। तुम जानते हो कि सुमति के अन्न भंडार में से यदि चींटी भी कुछ पाने आ जाए तो वह भी भूखी ही लौटेगी, और ऐसे विकट समय में तुमने जलपान की बात करके सुमति को धर्म संकट में डाल दिया। ये सुदामा बोल रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ भाभी, मुझे प्यास ही लगी है। भोजन तो मैंने मंदिर के आते अहाते में बट रहे गुड़ चने से ही कर लिया था। रामदास ने सुदामा की बात पर ध्यान नहीं दिया और सुमति से संबोधित हुआ। वह यह अनुभव कर रहा था कि उसने सुमति को आहत कर दिया। आंखों वाले को अंधा कहो और उसे ठेस नहीं पहुंची, परंतु यदि अंधे को अंधा कहे तो पीड़ा घाव पैर रख देने जैसी होती है। मैं आपके कथन के कारण दुखी नहीं हूँ, सुमति बोली। सुमति ने अपने अश्रु पोंछे। स्त्री को अन्नपूर्णा कहा जाता है। इस अन्नपूर्णा का दुर्भाग्य देखिए भैया, यह अन्नपूर्णा बनी हुई है अतिथि सत्कार के लिए। घर में यथोचित न्यूनतम अन्न भी नहीं है। थोड़ा सा भिंडी कचरी का दाल है और थोड़ा सा ही भात। अभी बच्चे खेल कर आएंगे तो वही प्रसाद पाकर उनको तृप्त होना पड़ेगा। थोड़ा सा है बिल्कुल। मैंने अभी देखा कि सेठ धनीराम का रथ मुझ पर धूल उड़ाता निकला। उसकी धूल तो मुझे पीछे छूट गई, पर प्रभाव यहाँ पर अभी भी दिखाई पड़ रहा है। वही झगड़ा चल रहा है ना। रामदास ने सुमति का मन दुखाने के प्रायश्चित रूप उसका पक्ष लिया और सुदामा की ओर देखकर बोला, एक बात बताओ सुदामा, भाभी इनमें क्या अनुचित कह रही है।
धनीराम से कह दो कि मैं आपको शांति देता हूँ, आप मुझे धन दिया करो। यह तो स्वाभाविक आदान प्रदान है। जिसके पास जो हो वह उसे एक दूसरे को सहयोग करे। वे व्यापारी हैं, वस्तु विनय प्रणाली से परिचित होंगे ही। मैं इस सेठ को भली प्रकार से जानता हूँ। यह न जाने कितने वैद्यों के पास अशांति और निद्रा के रोग के लिए जा रहा था, किंतु न इसे शांति मिली और न ही निद्रा। सुदामा के पास आकर सत्संग करने से यह कुछ समय के लिए शांति का स्वाद अनुभव करता है और कुछ रात को चैन की नींद भी सो लेता है। फिर व्यापार का छल कपट और अतिश्रम इसके फिर वही रोग से ग्रस्त कर देता है और यह सेठ फिर से सुदामा की शरण में चला आता है। ये रामदास बोल रहा है। सुमति बोली, राम भैया, पहले तो यह सेठ सप्ताह में एक बार आता था, किंतु अब तो प्रतिदिन इसे सुदामा चाहिए। कहता है कि सुदामा, जब मैं तुमसे मिलकर सत्संग नहीं कर लेता तब तक मेरा भोजन नहीं पचता। सुमति के स्वर में अभी भी आवेश का पुट गया नहीं था। सुमति की हट के कारण मैंने एक बार बहुत कठिनाई से परिहास के रूप में सेठ जी से कहा था कि मैंने आपको शांति के अपने अनेक सूत्र बताए हैं, आप मुझे धन प्राप्ति का सूत्र दीजिए। सुदामा सुमति के मन को संतोष करने के उद्देश्य से इस हास परिहास और व्यंग्योक्ति की संगोष्ठी में रस लेने लगे। तो जानते हो सेठ जी ने इनसे क्या कहा? सुमति ने सुदामा को और बोलने नहीं दिया। वे बोली कि भैया सुदामा, धन तो ईश्वरीय देन है, राम जी ही दे तो दे। मेरे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिससे मैं धन कमाने का मार्ग तुम्हें बता सकूं। वे अनेक धार्मिक संस्थाओं को स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां देते हैं और जिससे वे प्रेम करते हैं उनको कुछ स्वर्ण मुद्राएं देने का भाव अपने मन में कभी क्यों नहीं आता। उनको यह भाव होना चाहिए कि मित्र सुदामा, तुम जनार्दन हो, सुंदर कार्य कर रहे हो, तुम निश्चित रहो और मेरी ओर से सहयोग राशि के रूप में प्रतिमाह कुछ भेंट स्वीकार करो। इसे मेरा उपकार नहीं अपितु तुम्हारे द्वारा किए जा रहे ज्ञान रूपी यज्ञ में मेरी थोड़ी सी आहुति समझ लेना। ये भी तो कह सकता है वो धनी सेठ। तो यह अति सुंदर भाव कुछ गिने चुने कला प्रेमी धनियों ने इस प्रकार की सहयोग राशि का प्रचलन भी किया हुआ है। रामदास तपाक से बोला। उसे इस बात का संतोष था कि उसने सुमति के घाव पर औषधि लगा दी और उसका वह घाव भर गया जो उसकी वाणी में जो रोनापन आ रहा था उसे। राम भैया, एक बात तो बताइए कि सेठ जैसे धनपति बड़े बड़े आश्रमों और मंदिरों में तो स्वर्ण मुद्राएं दान दे देते हैं और इधर सुदामा जैसे ज्ञानी के ज्ञान लेने के बाद भी उसे फूटी कौड़ी तक नहीं देते, ऐसा क्यों? सुमति ने जिज्ञासा की। सीधी सी बात है भाभी, उन स्थानों पर दान देकर धनी लोग अपने नाम की पट्टियां तथा स्थान पर लगवा देते हैं दान की पट्टियां, अहंकार की घोषणा करते हैं। वे दान दया धर्म प्रेम अथवा करुणा की वशीभूत होकर नहीं करते, वे तो दान अपने अहंकार को पालने पोसने के लिए करते हैं, किंतु इसके पीछे वे घोषणा दानवीर होने की ही रखते हैं। उनके दान के फलस्वरूप समाज उनको मंच पर मालाएं पहनाता है और संसार उनके लिए तालियां बजाता है। सुदामा को दान देना तो अपने धन रूपी जल को बालू में गिराने जैसा है। सेठ यह समझता है कि सुदामा का दान देकर उनकी न तो कीर्ति बढ़नी और न ही अहंकार, तो क्यों व्यर्थ कौड़ियों को भी मूल्य के
रूप में चुकाया जाए। उसने सुदामा की ओर देखा और असंतुष्ट स्वर से बोला, मैंने सुदामा से यह भी कहा था कि तू मेरे साथ चल, एक धनपति के बालक का शिक्षक बन जा। वे अनेक विद्वानों को प्रत्येक अमावस्या को एक निश्चित वृत्ति राशि देते हैं। उनसे कहकर मैं सुदामा के लिए कुछ धनराशि बंधवा दूंगा। उससे कम से कम तुम लोगों की भलीभूत थोड़ी सी तो मदद हो पाएगी। उसने सुमति की ओर देखा, पर यह हट्टी है, कहता है कि ज्ञान का उपासक हूँ, भिक्षुक नहीं हूँ। इसे कौन समझाए कि भिक्षा नहीं। ब्राह्मण यदि समाज के कल्याणार्थ ज्ञान साधना में संलग्न है तो उसका ध्यान रखना तो समाज का ही धर्म है। आप उचित कह रहे हैं भैया, पर किसी सेठ के द्वार पर जाकर अपने परिवार के भरण पोषण की याचना करना तुम्हारे ज्ञानी मित्र की दृष्टि में भिक्षा ही है। सुमति धीरे से बोली, माना कि सुदामा की दृष्टि में इस प्रकार से धन पाना भिक्षा के समान है, किंतु इस संबंध में आपकी दृष्टि क्या कहती है राम भैया? अपनी दृष्टि सुमति पर टिका दी। सुदामा भी सुमति की ओर देखते रहे, पर सुमति अपनी उंगली से कच्ची भूमि पर ओम लिखती रही। एक मौन सा छा गया। मेरी दृष्टि में भी यह भिक्षा पाना ही है, किंतु जब घर की दुर्दशा देखती हूँ तो लगता है कि जब राम जी ने हमारे लिए भिक्षा मांगना ही नियत कर रखा है तो फिर कैसा संकोच, कैसा आत्मसम्मान, कैसा स्वाभिमान। आंशिक मौन को भंग कर सुमति बोली, यह राम की इच्छा है कि हम भीख मांगे। हमें अन्न, वस्त्र और आवास का अभाव सताता है। हम दुर्दिनों से घिरे रहे और अभाव में आकंठ डूबे रहें तो इनकी इच्छा भिक्षाटन के द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा भाभी। रामदास ने परिवेश की गंभीरता को कम करने के उद्देश्य से कहा, मैं तो पहले से ही रामदास हूँ, न जाने आपके लिए राम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि सुदामा को इस प्रकार से धन नहीं लेना तो कोई बात नहीं, यह उनकी गुरुकुल में शिक्षा के रूप में क्यों नहीं प्रयत्न करता। गुरुकुलों में यह भटकता रहता है, किंतु आचार्यों और कुलपतियों के साथ ज्ञान चर्चा करता है, किंतु अभी उसने गुरुकुल में शिक्षक के पद हेतु याचना नहीं की। रामदास बोला, समय बदल गया है भाभी। अब तो जितनी अधिक याचना और चाटुकारिता होगी वहाँ उतना ही अधिक प्रगति होगी। मैं सुदामा को किसी की चाटुकारिता करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु अपना कार्य सिद्ध करने के लिए टोने टोटकों का प्रयोग करना ही पड़ता है। दुर्भाग्य का योग इतना प्रबल है, रामदास ने उनसे मुझे चाटुकारिता का पाठ्यक्रम सिखाया ही नहीं। सुदामा ने अपनी पीड़ा को अपनी हंसी का आवरण बना दिया। आज आपके मित्र जैसा गुणगान विद्वान सदाचारी पुरुष 100 योजन तक खोजने पर भी नहीं मिलेगा। सुमति ने सुदामा के मर्म की पीड़ा का अनुभव किया और बोली, अज्ञानी जन बड़े बड़े गुरुकुलों में आचार्य के पद पर सुशोभित हो रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं। वे सुदामा के शास्त्रों का मर्म पूछने आते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पाएंगे और विदा हो जाएंगे। क्या उन अल्पज्ञों को सुदामा का ज्ञान दिखाई नहीं देता? क्या शासन चलाने वाले का यह धर्म नहीं है कि अपने वैभवपूर्ण प्रासादों से निकलकर सच्चे ज्ञानियों को खोजें और उनकी नियुक्ति गुरुकुलों में करें?
गुरुकुलों में बड़ी बड़ी उपाधियां लिए ज्ञान से दस्यु भरे पड़े हैं। जिस प्रकार रावण ऋषियों को खा जाता था, इसी प्रकार से सच्चे ज्ञानियों को ये खा जाते हैं। रावण का एक ही ध्येय था कि आर्य संस्कृति जिस मानव के गुण की उपासक है, वह नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और उसने उनका पूरा प्रयास भी किया। रावण किस प्रकार ऋषियों को खाता था? रामदास ने जिज्ञासा की। ज्ञानी व्यक्ति को कार्य करने का अवसर न देना और न उन सभी संभावना को समाप्त कर देना जिनसे वह विकास पाए, यही ऋषियों को खा जाना कहते हैं। आज ज्ञान के क्षेत्र में रावण ही बैठे हैं। प्राचीन ऋषियों की वाणी को पाठ्यक्रम से हटाकर उन्होंने अपनी अनर्गल प्रलाप करती चर्चाओं को पाठ्यक्रम में स्थान दे दिया है। विद्यार्थियों को निष्प्राण साहित्य पढ़ाया जा रहा है। पुनः सुमति की आंख भर आई। आश्चर्य, महान आश्चर्य कि जिस सुदामा को ज्ञान क्षेत्र के सर्वोच्च पद पर होना चाहिए था, उसे जीवन यापन करने के लिए अन्न भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अनेक बार रात को खगोल के तारों को देखकर सोचती हूँ कि क्या हमारे भाग्य का कोई तारा इस व्योम के आंगन में नहीं है? क्या हमें बनाते समय परमात्मा हमारा सौभाग्य रचना ही भूल गया? वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है? सुमति रुकी। उसने अपनी डबडबाई आंखें पोंछी और बोली, वह क्रूर है। मैं क्या मानूं कि वह दया का सागर है। उनके लिए होगा वह दया का सागर जिनको वह सब कुछ देता है, जिनका वह सब कुछ छीन लेता है, या जिनको कुछ भी नहीं देता। वे कह कर तो दिखाएं कि वह दया का सागर है, तो मैं मानूं। संसार में ऐसा एक भी जीव तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे भी मनुष्य हैं भाभी, जिनका विधाता ने सब कुछ हर लिया, धन वैभव मान सम्मान। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनका सब कुछ ले लिया, सब कुछ, कहीं का उनको नहीं छोड़ा। सम्राट थे, दासों का भी दास बनकर अनाथों के समान भटकने को छोड़ दिया। दास बनाकर भी उसे संतोष नहीं हुआ, दासत्व से भी अपार कष्ट दिया, किंतु उनके मुख से वेदना के रूप में आह तक नहीं निकली। उल्हाने के रूप में उन्होंने कभी विधाता को यह नहीं कहा कि वह क्रूर है। वे तो सदा यही कहते रहे कि तू प्रेम और करुणा का महासागर है। इस संसार में एकमात्र वे ही मनुष्य हैं जो वास्तव में जिस प्रकार राम उनको रख रहा है, उसी परिस्थिति में राजी होकर वे आनंदित हो उनके गीत गा रहे हैं। रामदास बोला, ऐसा कौन कहता है? सुमति के मुख पर अविश्वास के साथ साथ उनके कथन को लेकर आत्मग्लानि का भाव प्रकट हुआ। पांडव। रामदास बोला, पांडव है भाभी। कुछ भी एक दिन पहले उन्होंने अपना अज्ञातवास पूरा किया है, और देखो वह दुष्ट दुर्योधन कहता है कि समय से पूर्व ही उनके द्वारा खोज लिए गए हैं, जबकि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर और भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि नियत तिथि से पूर्व नहीं खोजे गए। उन पांडवों की ओर देखोगी तो भाभी तुम पाओगे कि कष्ट भोगने से तुम उनकी तुलना में कहीं पर भी नहीं हो। महारानी द्रौपदी को अपने ही घर में कुल वृद्धों के सम्मुख भरी सभा में अपमानित होना पड़ा। राजा विराट के यहाँ रानी की दासी का कार्य करना पड़ा। सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर को राजा का
दास बनना पड़ा। महाबली भीम को रसोइया, नकुल तथा सहदेव को पशुओं का रक्षक बनना पड़ा। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व के महान धनुर्धर सव्यसाची को अर्जुन को नपुंसक के रूप में महाराज विराट की पुत्री को नृत्य सिखाना पड़ा। और तुम कहती हो विधाता तुम्हारे प्रति क्रूर है। उन लोगों से पूछो तो वे बताएंगे कि क्रूरता क्या होती है, अपमान क्या होता है और हरण क्या होता है और घोरतम दुर्दशा क्या होती है। और धर्मराज युधिष्ठिर को देखती हो, कभी उन्होंने अपने कष्टों को, दुखों के लिए परमात्मा को दोष नहीं दिया। और तो और उनके भाइयों तथा उनकी धर्मपरायण पत्नी द्रौपदी ने भी कभी युधिष्ठिर को एक भी उपालंब नहीं दिया। आप तो तब से न जाने कितनी बार सुदामा भैया को परोक्ष रूप में कोस रही हो। सहसा रामदास चुप हो गया। उसने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ अनुभव कर रहा हो। सुदामा और सुमति रामदास की रहस्यपूर्ण बातें सुनकर स्तंभ रह गए। राम भैया, सुमति ने रामदास की ओर भावावस्था से बाहर लाने के लिए पुकारा। उसे चेतना में लाने के लिए उसे पुकारा। मैं ठीक हूँ। रामदास अपनी भावदशा से बाहर आया और सुमति से बोला, पहले थोड़ा सा जल पिला दीजिए भाभी। थोड़ा क्यों रामदासे, छक्कर पी लो। एक नदी ही तो है जो हमें पेट भर के जल दे रही है, तो अतिथियों को जल पिलाने में हम कृपणता क्यों करें। सुदामा ने अपनी बात पर ठाका लगाया। रामदास सुदामा के ठाके का मर्म समझ गया था, इसलिए वह मुस्कुरा दिया। सुमति लोटे में जल लेकर आई। रामदास ने लोटा थामा, अपनी गर्दन आकाश की ओर उठाई और मुंह खोला और बिना लोटे से मुंह लगाए घटाघट सारा जल पी गया। मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि तुम इस प्रकार जल कैसे पी लेते हो भैया। मैंने एक बार ऐसे जल पीने का प्रयास किया था तो धक्का लग गया था। छठी का दूध याद आ गया था मुझे, किंतु अब की बार इस ठाके के में कोई बल नहीं था। सहसा एक गहरा मौन छा गया था। देखो सुमति, सुदामा के वातावरण की स्तब्धता को भंग किया। अपनी बात पर टिकी रहना। अभी तुमने स्वयं ही कहा है, मेरे जैसा गुणगान विद्वान और सदाचारी पुरुष 100 योजन तक खोजने तक नहीं मिलेगा। यदि परमात्मा क्रूर होता तो यह ज्ञान की अमूल्य निधि मेरी झोली में क्यों डालता। राधे राधे सबको। जय हो।